Home Minister Amit Shah, who's now hailing RSS contribution to India. Home Minister Amit Shah has posted and said heartfelt congratulations on the centenary year of the world's largest voluntary organization, the Rashtriya Swayamsevak Sangh. In this grand journey of the Sangh's centenary year, I bow down to the dedication of the workers of the RSS. They are the ones who have devoted all their life to the service, security and empathy towards Mother India. They have renounced all the comforts and luxuries and dedicated one's entire life to the service of the nation as a Swayamsevak and a Pracharak. Being a Swayamsevak and a Pracharak is not easy. Over the past 100 years, countless Swayamsevaks and Pracharaks of the Sangh have demonstrated through the sacrifice and dedication that for them it is always nation first. Under the revered leadership of Hegdewar Ji, the Sangh, which began in Nagpur on this day today in Vijayadashmi in 1925, there were just a few people. But today, it has become the world's largest social organization through the dedication of all the individuals and the nation. Organizational skills is also something that RSS speaks about. I am proud to be a Swayamsevak myself. This is what Home Minister Amit Shah has spoken about. He's tweeted about the RSS. My colleague Himanshu Mishra is also now joining me on the story. हिमांशु, हमने देखा किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और अंत में ये कहा है कि किस तरीके से नागपुर में 100 साल पहले एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था आरएसएस, आज विश्व का सबसे बड़ा सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि खुद गृह मंत्री ये बात समय समय पे कहते रहे हैं कि वो खुद स्वयंसेवक भी रहे हैं संघ के और संघ में रहकर ही उन्होंने जो है डिसिप्लिन को सीखा है। और 100 साल पहले 1925 को विजयदशमी के दिन ही जो है वो संघ की स्थापना की थी केशव बलिराम हेडगेवार ने और उसके बाद संघ का स्वरूप बढ़ता गया। संघ के जो कार्य करने के क्षेत्र हैं वो बढ़ते चले गए। संघ कई क्षेत्रों में काम करता है और ऐसे कठिन क्षेत्रों में काम करता है जहां पर ये कहा जाए कि काम करना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो ट्राइबल बेल्ट में हो, वहां उन्होंने काम किए हैं। आप अगर देखेंगे तो अस्पृश्यता के खिलाफ जो है वो अभियान संघ ने चलाए। संघ ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, सही में अगर उनका विश्लेषण किया जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं और वो ऐसे कार्य हैं जो अगर कहा जाए तो थैंकलेस होते हैं कई बार, लेकिन संघ उन कार्यों को करता है और अपने स्वयंसेवकों को कहता है ये कार्य करना इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज को आपको बढ़ाना है, समाज को सही करना है, समाज में एक सही दिशा के साथ समाज आगे बढ़े, इसका जिम्मेदारी आरएसएस अपने ऊपर मानता है। और इसीलिए अगर आप कल देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पोस्टल स्टैंप और कॉइन जारी किया आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर, तो उन्होंने कहा कि संघ जो है एक सामान्य कार्यकर्ता यानी स्वयंसेवक से असामान्य कार्य कराता है, ये संघ का है। और संघ की पहला अगर नजरिया देखा जाए तो संघ हमेशा ये कहता है कि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि, उसको लेकर काम करना है। और जब भी नेचुरल क्लाइमेट आप देखते हैं, जहां पे भी प्राकृतिक आपदा आती है वहां आरएसएस काम करता नजर आता है, चाहे वो नेपाल हो या देश के अन्य क्षेत्र हो। देश के बाहर जाके नेपाल के लिए भी काम किया है जब वहां पर भूकंप आया। तो ये आरएसएस की एक तरीके से देखा जाए तो कार्य करने की क्षमता है, कार्य जिस तरीके से करते हैं और वो कहीं ना कहीं देश हित में जो कार्य करने होते हैं उसको लेकर ये बात सही है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है गैर सरकारी संगठन जो है वो खातियां पैदा की है, आरएसएस के खिलाफ मुहिम भी चलाई गई है, लेकिन उसमें ज्यादा समय के लिए किसी को सक्सेस नहीं मिला है क्योंकि आरएसएस ने जो है ये साबित किया है कि वो किस तरीके से देश के लिए वो काम करता है और समय समय पर इसकी परीक्षाएं होती रही हैं। राजनीतिक तौर पर भी जो है संघ को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। संघ के खिलाफ कई बार इस तरीके के मौके आए कि बयान भी गए हो। हिमांशु, एक चीज और जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वो ये है कि जितने भी कंफर्ट्स हैं उन सब कंफर्ट को छोड़ के जो स्वयंसेवक हैं, जो प्रचारक हैं, वो देश के लिए काम करते हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप क्योंकि इस दिल्ली के कार्यक्रम में थी जब सरसंघचालक मोहन भागवत देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को संबोधित कर रहे थे और संघ को लेकर जो लोगों के मन में भ्रांतियां थी यानी मिथ्स थे, उनको दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि संघ में कोई ये सोच कर ना आए
कि संघ से कुछ मिलेगा। यहाँ तो आपके पास जो है वो भी आपको देना पड़ेगा, वो भी यहाँ ले लिया जाएगा। अगर आप इस धारणा के साथ संघ में आते हैं तो स्वागत है। तो संघ सही में कभी किसी स्वयंसेवक को कुछ देता नहीं है, बल्कि बल्कि उनसे कुछ ना कुछ जरूर लेता है। चाहे वो उनसे कार्य के रूप में उन काम करा के, या अलग अलग समाज के क्षेत्रों में काम करने के लिए उनको प्रेरित करके। अधिवक्ता परिषद चलती है संघ की तरफ से, वनवासी कल्याण आश्रम है, स्वदेशी जागरण मंच है जो देश में निर्मित उत्पादों के लिए है, भारतीय किसान संघ है, भारतीय मजदूर संघ है, विद्यार्थी परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है। तमाम इस तरीके के जो संगठन है, एकल विद्यालय है शिक्षा के क्षेत्र के लिए। तो ये एक संघ में एक बड़ा कार्य है। यहाँ आकर आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ आपको कुछ मिलेगा नहीं। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो संघ में प्रचारक निकलते हैं हर साल, जो देश भर में घूम के संघ के कार्यों के बारे में लोगों को बताते हैं, जागरूकता करते हैं और साथ में उनको साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये संघ के लिए एक तरीके से देखा जाए तो ये सही है कि संघ में आकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, संघ के लिए आपको देना पड़ेगा, चाहे आपको अपना श्रम ही देना पड़े। हिमांशु और श्रम आपको संघ से प्राप्ति कुछ नहीं है। तो बिल्कुल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने उस व्याख्यान में जो है वो साफ भी किया था।